अस्सलाम वालेकुम। मैं तालिब सुबानी हज ट्रेनर एक बार फिर आपका इस नई वीडियो में खैर मकदम करता हूँ। ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत लोगों के सवाल आ रहे थे कि आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, हम क्या करें आगे। तो देखिए, मैंने सोचा कि आपको इस चीज़ के बारे में बता दिया जाए। देखिए, हज 2026 की जो नई गाइडलाइंस हैं, जो लेटेस्ट गाइडलाइंस हैं, उसके मुताबिक आपको सामान में क्या क्या चीज़ें लेकर जानी है, ये पूरी वीडियो उसके ऊपर डिपेंड करती है। आपको हज पर क्या क्या सामान लेकर जाना है, जो हज 2026 की नई गाइडलाइन है उसके मुताबिक। कोई इधर उधर की चीज़ मत रखिएगा, वरना अगर आपका सामान खुल गया तो आप परेशानी में पड़ सकते हैं। इसी वीडियो में हम बात करेंगे कि वो सामान जो बिल्कुल सख्ती से मना है वो कौन सा है, और वो सामान जो आप लेके जा सकते हैं वो कौन सा है। मैंने आज इस वीडियो में, देखिए, आपको सामान कौन सा लेकर जाना है, एक वीडियो मिल जाएगी जिसमें सब मिक्सअप होता है, यानी कि मिला जुला होगा। लेकिन मैं यहाँ कैटेगरी वाइज आपको एक एक चीज़ की इंफॉर्मेशन दूंगा कि आपको क्या क्या सामान लेकर जाना है। देखिए, वीडियो गौर से सुनिएगा और अगर कोई चीज़ रह जाए तो इस वीडियो को रिपीट करके देखिएगा। हो सकता है ये वीडियो 15-16 मिनट का हो जाए, क्योंकि इसमें मैं हर चीज़ बड़ी बारीकी से समझाऊंगा और आप सुनते रहिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली कैटेगरी है डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि कागजात। कागजात आपको कौन कौन से लेकर जाने हैं? पासपोर्ट ओरिजिनल, वीज़ा ओरिजिनल, दोनों टिकट, आने का और जाने का ओरिजिनल। ऐसा ना हो कि आने का टिकट आप यहीं भूल जाएं। और एक एक फोटोकॉपी सबकी। उसके बाद हेल्थ बुक, जो आपको टीका लगेगा जाने से पहले उसकी एक हेल्थ बुक मिलेगी, वो आपको संभाल के रखनी है। उसके बाद अगर आपको कोई इलाज चल रहा है, कोई क्रॉनिक डिसीज़ है, लॉन्ग इलनेस है आपको, उसके तमाम ट्रीटमेंट कार्ड वो रखने हैं। और जो भी उसकी रिपोर्ट्स हैं, ब्लड रिपोर्ट्स है या यूरिन है या स्टूल है, जो भी रिपोर्ट्स हैं वो साथ रखनी है आपको। फिर एक छोटी सी दुआ की किताब रखनी है जो हज के मुतालिक हो, जिसमें तमाम दुआएं, मसनूनी दुआएं लिखी हों। अब दूसरी कैटेगरी आती है ग्रोसरी और किचन का सामान। देखिए, उम्मीद ही की जा रही है, क्योंकि हज कमेटी ऑफ इंडिया बड़ी कोशिश में लगी हुई है कि इस बार किचन फैसिलिटीज़ ख़त्म ना की जाए। एक अफवाह फैली थी अभी कुछ दिन पहले कि किचन फैसिलिटीज़ ख़त्म हो रही है। अभी फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं है, और इंशाअल्लाह उम्मीद ही की जा रही है, आप भी दुआएं करें कि किचन फैसिलिटीज़ इंशाअल्लाह मिलेगी। तो अगर किचन फैसिलिटीज़ आपको मिलती है तो जो भी आपका 30 दिन का खाने का सामान है, 30 दिन में इसलिए बता रहा हूँ कि आपको 8 दिन मदीने में रहना है। मदीना में किचन अलाउ नहीं है, वहाँ आप कुछ खा या बना नहीं सकते। खा सकते हैं, बना नहीं सकते। उसके बाद 5 दिन हज के निकाल दीजिए, तो करीब 30 दिन का लेके जाइए। 30 दिन में आपको क्या क्या खाने के लिए लेके जाना है ये आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं। दालें हैं, चावल है, आटा है, और जो भी चीज़ें हैं आपको वो लेकर जाना है। मिर्च है, मसाले हैं, ये सब चीज़ें आपको लेकर जाना है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, जो सख्ती से मना है, किसी भी तरह का लिक्विड, यानी कि लहसुन का पेस्ट या अदरक का पेस्ट या ऑयल या देसी घी या अचार या तेल, खसखस साबुत या पिसी हुई, कोकोनट, नारियल साबित पिसा हुआ या तेल, ये अलाउ नहीं है। ये सख्ती से मना है। अगर इनमें से कोई भी चीज़ पाई गई तो आपका सामान एयरपोर्ट पे रोक लिया जाएगा। फिर तीसरी कैटेगरी आती है मेडिसिन, दवाएं। जो भी आपकी अगर कोई दवाएं चल रही हैं तो आप कम से कम 50 दिन की दवाएं लेकर जाएं। 50 दिन की दवाएं आप लेकर जाएं, और एक जगह न रखें दवाएं। दवाओं को 3 जगह बांटना है। 20 दिन की दवाएं एक सूटकेस में, 20 दिन की दवाएं दूसरे सूटकेस में, और 10 दिन की दवाएं अपने हैंडबैग में। देखिए, ये आने वाली वीडियो में मैं बताऊंगा कौन सा सामान किस में रखना है। कि ये अभी सामान की लिस्ट बता रहा हूँ मैं, आप क्योंकि ये सामान अरेंज कर लें और
उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि पैकिंग करते वक्त डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है आपको। उसके बाद आप ड्राई फ्रूट्स भी रख सकते हैं, बिस्किट्स, मिक्सचर्स, नमकीन रख सकते हैं, चने रख लें, और जो भी आपको इस तरह की चीज़ें हैं वो रख सकते हैं। और जो आम दवाएं हैं, बुखार की है, वायरल है, नज़ले ज़ुकाम की दवा है, दर्द की पेन किलर है, दर्द की दवा है, ट्यूब होता है मसल्स पेन के लिए, वो रख लें। कोल्ड क्रीम रखना है आपको, वैसलीन ज़रूर रखिएगा, बैंडेड रख लें, ड्रेसिंग का सामान रख लें, और एनर्जेटिक ड्रिंक यानी कि ग्लूकोज है, ज़ीरोडॉल है, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं एनर्जी बूस्टिंग जो ड्रिंक होती हैं उनको आपको रखना है। गैस की दवा है, यानी कि जब गैस बनती है तो उसकी दवा जो है। अब चौथी चीज़ आती है इलेक्ट्रॉनिक्स में। इलेक्ट्रॉनिक में आपको क्या रखना है, हर हाजी के पास स्मार्ट मोबाइल फ़ोन होना चाहिए, चार्जर होना चाहिए, इंटरनेशनल सॉकेट आता है, जैसे हमारे यहाँ जो सॉकेट होते हैं लगाते हैं प्लग में, वो गोल होता है, गोल पिन का होता है। वहाँ जो होता है वो चौखुटी पिन का आता है, तो वो कम से कम एक तो रखना ही है आपको, 3 पिन। किसी से भी कहेंगे इंटरनेशनल सॉकेट दे दो तो वो आपको दे देगा, चौखुटी पिन का होगा, ये याद रखिएगा। पावर बैंक, छोटी आयरन यानी प्रेस छोटी वाली, ये आप लेकर जाएं। उसके बाद 5वीं चीज़ आती है जनरल आइटम। ये जनरल आइटम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अक्सर लोग भूल जाते हैं, इसको गौर से सुनिएगा। काले चश्मे, काले नज़र, काले चश्मे, धूप बहुत तेज़ होती है, रिफ्लेक्शन बहुत तेज़ होता है। जो भी आँख के चश्मे हैं आपके, अगर आपकी आईसाइट वीक है तो कम से कम एक एक्स्ट्रा रख कर जाएं। छतरी, अम्ब्रेला, छोटा ताला और चाबी, पैकिंग टेप, सेलो टेप आता है, एक पतला आता है, एक चौड़ा आता है, और एक ब्राउन टेप आता है चौड़ा वाला, ये दोनों आपको रखना है। सेलो टेप वाइट वाला चौड़ा वाला, छोटा वाला भी, और ब्राउन टेप बड़ा वाला। नेल कटर, छोटी कैंची, सीजर, 10 मीटर प्लास्टिक की रस्सी, रोप, डबल बेड की एक बेडशीट, कपड़े लगाने के लिए हुक आते हैं वो रखिएगा, नैपकिन, निडल सुई, बटन और थ्रेड यानी धागा, पेचक, 2 जोड़ी स्लीपर, हवाई चप्पल। अब आती है छठी चीज़, टॉयलेट और वॉशरूम से रिलेटेड, टूथपेस्ट, टूथब्रश, मुंह धोने का साबुन 3, कपड़े धोने का साबुन 3, वॉशिंग पाउडर 2 किलो, रेज़र, ब्लेड, शैम्पू, इत्र। ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपके बहुत काम आएंगी। फिर पैसे से मुताल्लिक, वैलेट, पर्स, फॉरेक्स कार्ड, अगर आप यहाँ से फॉरेक्स कार्ड ले लें आईसीआईसीआई बैंक या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, उसमें पैसे पड़वा लें और वहाँ जाके एटीएम से निकाल सकते हैं। कम पढ़े लिखे लोग पैसा लेकर जाएं और कम से कम 8 दिन की करेंसी यहीं चेंज कर लें, यानी कम से कम 1000 रियाल यहीं से चेंज करवा के जाएं। देखिए जो लिमिट है पर हाजी, वो सबकी वैल्यूएशन यानी कि आपके सामान की, आपके जिस्म पे जो भी चीज़ है वैल्यूएबल, उन तमाम चीज़ों की जो वैल्यूएशन है वो 1,66,000 रियाल पर हाजी अलाउ है। 1,66,000 रियाल पर हाजी अलाउड इन ऑल, यानी कि सामान को मिला के आपके जिस्म पे जो भी कीमती चीज़ें हैं उनके जो वैल्यूएशन निकाला जाएगा उसकी कीमत और कैश मिलाकर 1,66,000 पर हाजी ले जा सकते हैं रियाल में। अब आते हैं 8वीं चीज़ पर,
इबादत आइटम्स, यानी इबादत के मुतालिक क्या क्या चीज़ें हैं। सफ़र की जानामाज, छोटी जानामाज आती है एक सफ़र के लिए। 7 दाने वाली तस्बीह, 100 दाने वाली तस्बीह, टोपी, 2 पेयर अहराम यानी अहराम के 2 जोड़े, हज बुक, मिसवाक। फिर आता है कपड़ों के ऊपर। कपड़ों में क्या क्या है? अगर लेडीज़ और जेंट्स दोनों मिला के 5-5 जोड़ी कपड़े रख लें तो ये बहुत होते हैं, क्योंकि आपको वॉशिंग मशीन मिलेगी मक्का में, तो आप कपड़े धो सकते हैं। अंडर गारमेंट्स जो लेडीज़ के होते हैं, जो जेंट्स के होते हैं, वो लेकर जाएं ज़रूरत के मुताबिक। चप्पल रखने के लिए कपड़े के बैग आते हैं छोटे छोटे, मार्केट में भी मिल जाते हैं, या आप सी भी सकते हैं गले यहाँ डालने के लिए, कंधे पर डालने के लिए, या आप स्लीपर के साइज़ के बैग सी लीजिए, उसमें चैन लगा लीजिए या बटन लगा लीजिए और गले में टांगने के रख लीजिए। एक छोटी थैली बनाइएगा, कंकड़ी जब बीनेंगे तो उसमें रखने के लिए। और जो भी आपको लगे कि यह हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो भी आप रख सकते हैं। किचन के आइटम में छोटा प्रेशर कुकर, मैंने कहा ना अगर किचन फैसिलिटीज़ मिली तो छोटा प्रेशर कुकर, एक फ्राई पैन, एक पैन चाय बनाने के लिए, छोटे चम्मच, बड़े चम्मच, कप, मग, गिलास, तवा, प्लेट्स और जो भी आपकी ज़रूरत की चीज़ें हों। तो ये वो चीज़ें थीं जो आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी। फिर 11 नंबर, देखिए एक हाजी 2 सूटकेस ले जा सकता है 20-20 किलो के। साइज़ कितना होना चाहिए? 75 सेंटीमीटर लंबा, 55 सेंटीमीटर चौड़ा और 28 सेंटीमीटर मोटा, यानी पूरा इसका अगर वॉल्यूम निकाला जाए तो 158 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। 20-20 किलो के 2 हैंड बैग में 7 किलो रख सकते हैं। तो ये वो चीज़ें थी, और ये तो मैंने बता दी क्योंकि मैं तो जो अपने तजर्बे हैं उनकी बिना पर ये मैं चीज़ें बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ी। आपको इनके अलावा और भी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो ज़रूरत पड़े तो आप वो भी रख सकते हैं, लेकिन जो ममनू चीज़ें हैं, जो मना है, वो आप सुन लीजिए। सिगरेट, गुटखा, पान, तंबाकू, ई सिगरेट, गैस सिगरेट, लाइटर, खसखस, कोकोनट, वाइट नारियल, किसी भी तरह का पेस्ट, कोई भी लिक्विड, अगर आप कोई दवा है, आपकी सिरप है, पैक्ड है, हैंड बैग में रखिए, कोई नहीं रोकेगा आपको, ठीक है, लेकिन वो एक लिमिट के अंदर होने चाहिए। होम्योपैथिक की दवाएं मना है लिक्विड फॉर्म में, और वो गोलियां होती हैं वो भी मना है, इसलिए एहतियात कीजिएगा। और कोई ऐसी चीज़ ऑब्जेक्शनेबल, शार्प, यानी कि छुरी लेके जाएं, छोटी लेके जाएं, कोई बड़ी छुरी ना लेके जाएं जिससे लगे कुछ आर्म्स है, ये हथियार है। कोई भी जलने वाली चीज़ आपको अलाउ नहीं है, ये सख्ती से पाबंदी है। पिछली बार कई हाजियों का सामान 10-10 दिन बाद मिला, क्योंकि उसमें सामान निकला, उसको निकाला गया और हाजी बहुत परेशान रहे। इसलिए आप कोई ऐसा सामान मत रखिएगा जिससे आपको तकलीफ़ हो। अगर आपको लगता है कि मैं आपको बहुत डिटेल में और अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ और मेरा बताया हुआ आपके समझ में भी आ रहा है, तो फिर मेरा हक बनता है कि मैं आपसे कहूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे हाजियों में फॉरवर्ड कीजिए। जो भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, कम से कम एक ज़िम्मेदारी मैं आपको दे रहा हूँ, अपने डिस्ट्रिक्ट में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है सामान से रिलेटेड। बहुत हाजी परेशान हो रहे थे क्या लेके जाएँ, क्या ना लेकर जाएँ, तो इस वीडियो को आप कम से कम अपने डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप इस वादे को पूरा करेंगे। और अगर आपको लगता है कि ये जो सामान है ये बिल्कुल परफेक्ट है, तो फिर आप, मेरा ये QR कोड है, आप इसको भी स्कैन करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसको QR कोड को आप स्कैन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। जो भी आपके सवालात हैं
आप कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए, मैं भी इंशाल्लाह जवाब देता रहूँगा। दुआ करते हैं जो हाजी हज़रात इस बार हज को लिए जा रहे हैं, अल्लाह उनके पूरे सफ़र को आसान कर दे और कबूल फरमा ले, और जो अभी तक महरूम हैं अल्लाह उनको भी जल्द से जल्द दीदार नसीब फरमा। जिन लोगों के माँ बाप इस दुनिया में नहीं हैं अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा, और जिनके हैं उनकी औलादों को उनकी खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह आपका निगहबान।